क्वालिटी ठीक नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी अलामत आप याद रखें, वो जो पीसीएस जो पिछली दफा मैंने सारा सबक आपके सामने रखा था, ठीक है, उसके अंदर रसोलियां बन जाती थी, उसके अंदर गांठें बन जाती थी, वो जो जिस्म का अंदर सारा निजाम था, वो अंडे, उसके अंदर पीसीएस बनने की वजह से अंडा खराब हो जाता है, अंडा बनता ही नहीं, उसकी खुराक उसको अच्छी नहीं बनती, उसके अंदर वो सारे खमीर उसके अंदर पूरे नहीं आते। ये आपके सामने दो अलामतें याद रखें। सबसे पहले अंडे की क्वालिटी अच्छी ना होना, अंडे की क्वालिटी अच्छी ना होना, ये सबसे बड़ी एक अलामत है। अगर क्वालिटी अच्छी ना हो तो औरत मर्द होती है, दो लफ्ज है। अंडे की क्वालिटी अच्छी ना हो, अगर बन जाए फटाफट जाया हो जाए तो समझे औरत मर्दाना मिजाज रखती है, औरत मर्दाना मिजाज रखती है। उसके सारे पीछे अगर पिछला सबक किसी सारे साथियों को याद हो तो ये बड़ी बेहतरीन अलामत है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसके साथ ये है, ये दोनों अलामत मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये अंडे, समझे कि औरत को आपने उजलाती साबी या उजलाती बुद्धि तहरीक के अंदर कभी अंडे नहीं बनेंगे, औरत कभी अपने मिजाज पे पूरी नहीं आई। ये दो ही कैफियत है, दो ही किस्म के मिजाज हैं जिनके अंदर अंडे अच्छे तरीके से नहीं बनते। औरत हमेशा बुद्धि साबी, बुद्धि उजलाती तहरीक, बुद्धि साबी तहरीक तक ही अंडे पैदा कर सकती है, अदरवाइज उसके अंडे कभी दुरुस्त नहीं बनेंगे। आपने इस चीज को हमेशा याद रखना है। दूसरी सबसे जो बड़ी इसकी एक अलामत है, उसके अंदर क्या होता है, फिब्राइड। फिब्राइड क्या है, यूट्रस के अंदर या बाहर कहीं पे भी कोई किसी किस्म के कोई रसोली, कोई जिस्म के अंदर किसी किस्म के भी जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की जो रसोलियां बन जाती हैं, आपने इसकी एक सबसे बड़ी अलामत आपने याद रखनी है। फिब्राइड के नीचे आपने याद रखना है कि ये आपने बवासीर रहम के तहत इसका इलाज करना है, बवासीर रहम के तहत इसका इलाज करना है। इलाज वाला भी मैं अभी बताऊंगा आपको सारा इंशाल्लाह, लेकिन आखिर में सारा अंडे का भी इलाज करना हमने सीखना है कि अंडे अगर दुरुस्त नहीं बन रहे तो हमें कौन सी परेशानी है कि जहाँ तालिब इल्म को ये समझना है कि अंडे बनाने हैं, अब अंडे नहीं बन रहे, इसके रिपोर्ट के अंदर आता है कि इस बच्चे के और अंडे नहीं बन रहे। तो अंडे ना बनना सबसे बड़ा ये है, वो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना साबर रहमतुल्लाह ने हमें इतना बेहतरीन हमें इलाज बनना सिखा दिया। कुछ हमारे उस्तादों की शफ़क़त है, कुछ बुजुर्गों की बरकत है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई परेशानी नहीं है इलाज मुआवजा करने में। एक ऐसा कायदा कुलिया, एक कानून एक मैं आपके सामने रखता हूँ, कभी अंडे बनाने वाली कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। मैं अभी नुस्खा भी आपके सामने रखूंगा, साफ दोस्तों आपके लिए सर। अच्छा, दूसरा, इसको बवासीर रहम के जरिए तहत आपने जो यूट्रस के अंदर वाली तहत के अंदर फिब्राइड बन जाते हैं, फिब्राइड हमेशा बवासीर के तहत आपने उसका इलाज करना है। और इसके साथ एक ही अलामत है जिसके अंदर फिब्राइड की सबसे बड़ी अलामत आप बवासीर रहम की, बवासीर सिर्फ और सिर्फ पूरी आलमी वर्ल्ड के अंदर किसी ने नहीं बयान की सिवाय साबर रहमतुल्लाह अलैह, सिवाय साबर रहमतुल्लाह अलैह ने बवासीर रहम को किसने लिखा। कोई किसी को इसको कुछ नाम देता है, कोई किसी कुछ नाम देता है, लेकिन अस्कात हमल के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना जिस्म के अंदर यूट्रस के जो जिस्म है इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है, यानी कि इसके अंदर फिब्राइड बन जाते हैं, ठीक है। सेप्टेट ऑफ यूट्रस का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर उसके अंदर दीवार बन जाती है, ठीक है। क्या होता है, दीवार बन जाती है। उस जगह पे भी जो जिस चीज ने अंडे को पंपने में जो रुकावट बननी थी, वो तीन चीजें हैं। एक फिब्राइड है, ठीक है, एक इसके अंदर सेप्टेट यूट्रस है, यानी कि जिसके अंदर कोई मोटी दीवारें हो जाती हैं। यूट्रस की जो अंदरूनी दीवार है, एंडोमेट्रियस जो है, वो साइज में मोटी होकर उसके अंदर एक अलग से पर्दे बन जाते हैं। ये एक बड़ा कॉमन रीजन है इसका, ठीक है। और तीसरा सबसे जो इसका बड़ा सबब है, उसको अंदर दीवार बनना है। जैसे यूट्रस के अंदर इस तरह की दीवार बन जाती है कि कोई अलग-अलग सेपरेट से बना दी, अलग से कुछ चीज ग्रो कर जाए, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की लाइन जो अलग-अलग उसको सेपरेट कर देती है। ये भी एक आपने जब भी इस तरीके की कोई अलामत आपको कोई किसी रिपोर्ट के अंदर नजर आए या कोई आपके सामने लेके आ जाए तो आप परेशान नहीं होंगे। आपने उस चीज को सामने रखना है कि ये वाली जो सेप्टेट है, सेप्टेट यूट्रस
ये क्या है, इसके अंदर अलग से एक लाइन, एक पूरी दीवार, एक झिल्ली बन जाती है। बवासीर रहम की एक अलामत आपके सामने रखने लगा था, लोथड़ेदार तमस, लोथड़ेदार मेंसेस ऐसे आते हैं जैसे क्लॉट जमे हुए, जमे लोथड़े, बवासीर रहम के तहत आपने इसका इलाज करना। ठीक है, तो ये सेपरेट यूट्रस के बारे में आप थोड़ा फॉलो करेंगे तो ये अंदर, इसके अंदर जो दीवारें बन जाती हैं, इसके अंदर एक सबसे बड़ी एक अलामत, एक अलामत आपके सामने रख रहा हूं जो आपको सभी में अलग-अलग नजर आएगी, कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसमें मेंसेस आते ही नहीं है, या आते हैं तो लेट आते हैं। तमस, बंदिश या दवाई से ही आना, ये बहुत बड़ी एक अलामत है। वो दवाई खाएगी तो आएंगे। इस औरत के ना तो मेंसेस अच्छे तरीके से आते हैं, ना इसको दवाई के बगैर, जिसको नहीं आते कहती है ना आके आपके पास आएंगी तो कहेगी कि साहब मैंने इतनी जब दवाई खाती तो बस मुझे मेंसेस आते हैं। ऐसी औरत के अंडे स्वाद ही पैदा नहीं होते बल्कि इसके पीछे हजारों अलामत हो सकती हैं, अलामत का ढेर लगा सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर आपके सामने यही रखने का मकसद है कि अपना सबक अच्छे तरीके से दोहरा सकूं। यहाँ क्या होता है, लोथड़ेदार मेंसेस आते हैं, इसको बवासीर रहम के तहत इलाज करेंगे। ये फिब्राइड है, ये सेपरेट यूट्रस जो है, इसके अंदर यूट्रस की अलग से झिल्लियां अंदर बढ़ जाती हैं, और इसको साबर रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसे अलामत के साथ बयान किया है, किसी और मैं ना पूरी टेबल आपने पढ़ा होगा। साबर साहब ने तहकीकात मुजरबात के अंदर, बांझपन के बयान के अंदर आपने ये सेपरेट यूट्रस के बारे में एक ऐसी अलामत बताई है, वो आप सब लोगों के सामने सिर्फ आपके लिए। मुझे इसको ये मजबूरी बनी मिली, मुझे तहकीक करते अल्हम्दुलिल्लाह मुतालिया करते ये चीजें मिली, और मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे अल्लाह ने इंतहाई कामयाबियां दी। जो इंतहाई कामयाबी के बाद मैंने आपके सामने रखी है, ये इस तरह नहीं रख रहा, ठीक है। हाँ, तो इसको आपने पांच बन के, जो साबर साहब ने इसको बताया ना, हमल काज़ब, ये है हमल काज़ब, और उसमें हमल सादक के फर्क बयान किया है। ये अलामत आपके सामने सारी आ जाएगी। हमल काज़ब के अंदर और हमल सादक के अंदर बेहतरीन अलामत साबर साहब ने बयान किए, किसी ने नहीं बयान की, ठीक है। तो जो इसका चौथा सबसे बड़ा सबब आजकल के जमाने के अंदर, इसके अंदर बहुत बड़े सबब है, मोटापा, शुगर, शराब। ये शराब के बारे में आपके सामने मैं कुछ एक गुजारिश करना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी जो भी बाहर से पैकिंग वाली चीज आप लोग घर में खाते हैं या आपका मरीज खाता है, आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप उसको रोकते नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में आपको मरीज को फलाने को भी गए, फलाने के पास भी गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी ने हमारा इलाज अच्छा नहीं किया। तो मेरा यही सवाल होता है, बीबी आप कौन सी बोतल शौक से पीती हैं?